जो बोल रहे हैं कोर्ट को जाओ करके, अगर जब मैं कोर्ट को जाऊंगा तो लोग बोलेंगे हमें बैठने के लिए कोर्ट कचहरी घूम रहा है करके। मुझे यहाँ पे बैठना बैठना नहीं है, काम करना। इंशाल्लाह मरते दम तक यहीं पे रहता हूँ मैं, इंशाल्लाह मरते दम तक ये इदारे के लिए काम करूंगा। ये बच्चियों को जो बार बार गरीब 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 बोल रहे हैं, वो सब अल्फाज निकालने से पहले 10 बार सोचते थे आप लोग। बच्चियों की इज्जत काट रहे हैं आप, बार बार बोल के मोहल्ले के लोगों की इज्जत काट रहे हैं आप। गरीब 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 का अल्फाज हराम है आपके लिए निकाला आइंदा इंशाल्लाह। इनका हक है, इनका हक अदा करने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे। हमारे बाप दादा की जगह नहीं है। गरीबों का बोल बोल के आप गरीब मत बोले, गलत अल्फाज है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा सुल्ताना है। मैं यहाँ इस्लामिक बैतुल माल में कुरान तर्जुमे के साथ मैं पढ़ा रही हूँ। 1 ईयर से मैं कर रही हूँ यहाँ। और है ना, यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ के इंतज़ामात। बच्चों के दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर, टाइलरिंग, मेहंदी कोर्स सभी, उसके साथ साथ नमाज़ों का भी पाबंदी करा रही हैं बच्चों के वास्ते। ख़ासकर लड़कियों के वास्ते पर्दे की पाबंदी है यहाँ। और कुरान तर्जुमे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखाने को हूँ यहाँ बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हम ना, वज़ू खाने ही बिल्कुल साफ़ सुथरे, क्लासेस भी एकदम क्लीन ही। नमाज के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पेस है, हम ना वक्त भी मिलता है टाइम को। कोर्सेज के साथ साथ हमें दीनी काम भी हमें यहाँ बहुत अच्छा कर ले को है। मैं 1 ईयर से यहाँ कर ले को हूँ। अभी जो मैं बोली वो सभी क्लासेस के बारे में था। अब ये जो मेन इसका मुद्दा जो है वो है बैतुल माल को जो डिवाइड कर रही है, वो की बात चल रही है। प्लीज़ उसे स्टॉप करिए। इसके बाद इसकी वजह से स्टूडेंट्स टीचर्स को बहुत परेशानी हो रही है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आसानी से चल रहा था। ये जो लड़ाइयाँ हो रही इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स और टीचर्स को। अगर तुम्हें प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इस मुद्दे को ख़त्म कर को जो भी है फैसला हमारे हक में करो। अगर नहीं करे तो फ्राइडे के दिन हमें सारी शिवाजी नगर की सारी अवाम हमें सभी मिलकर प्रोटेस्ट करती इसके बारे में, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करती। तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, बहुत जल्द इसको ख़त्म करिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स कोर्सेज करने आ रहे हैं, प्लीज़ उनको गरीब मत कहिए। बार बार कहने से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है सबको, बच्चों को। प्लीज़ उनको गरीब मत कहिए, वो उनका हक़, ये उनका हक़ है। उन्हें आपको सिकरी उनके वास्ते हम यहाँ बैतुल माल के जो भी मैनेजमेंट्स हैं उनके वास्ते फ्री कोर्सेस ये कर अवेलेबल हैं। तो उन्होंने वो हकदार ही सो उनके वो इस चीज़ के हकदार ही उन्होंने। प्लीज़ उनको गरीब 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 बोल को रुसवा नको करो सब मीडिया में। प्लीज़ अल्लाह का वास्ता दे रही हूँ मैं आप सबको। और ये जल्द से जल्द ये मुद्दा जो भी है इसे ख़त्म करो। अगर नहीं करे तो हमें जुम्मा के दिन हम सब मिलको बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हमें प्रोटेस्ट करती इस चीज़ के बारे में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साइमा फराज है और ये कोर्स 3 महीने का है। इधर कुछ भी फ़ीस नहीं ले रही है, कंप्लीट फ्री है। और बैतुल माल इस्लामिक इधर है गुलशन के पास, इधर अच्छा कर रही कोर्स नो। फीस कैसे भी ले रही? नहीं, फ़ीस नहीं ले रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हमको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ये इंस्टीट्यूट कंप्यूटर क्लास जो हम लोग सीख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे ये बेनिफिट है कि कई औरतों को वर्क ऑफ होम के लिए भी आसानी है कि उनको जॉब आसानी से मिल रहा है। आजकल बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर रहता है तो पढ़ाने में उनको भी आसानी रहती है। अगर हम कंप्यूटर माएँ सीख लेंगी या बच्चियाँ सीख लेंगी तो हर तरीके से फ़ायदा है। दीन के नज़रिए से भी आजकल कई जगह पे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह पे हमको नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 महीने हो गए हैं। भी हम इस्लामिक बैतुल माल का जो यहाँ पर स्टडी सेंटर है जिसमें कई सारे लड़कियाँ और कई सारे औरतें यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करती हैं। कंप्यूटर सीखने के लिए बड़ा जज्बा रख के यहाँ पर आई हुई हैं और जिस तरह से यहाँ पर कंप्यूटर सीख रही हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक पोस्टर भी देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर बच्चियों को सिखाया भी जाता है कि किस तरह से अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी करें, किस तरह से उन्हें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सलाम करने का तरीका बताया है माँ को, और जिस तरह से आयतल कुर्सी पढ़ना है वगैरह सब
माँ बाप के फरमाबरदार नहीं होते और यहाँ पर तहजीब बच्चों को सिखाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि नीचे कंप्यूटर क्लासेस का भी इंतजामात है, जो बच्चों को यहाँ पर लेडीज़ को और लड़कियों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर मदरसा भी है, जो मदरसे की यहाँ पर तालीम भी दी जाती है लड़कियों को और औरतों को। और यहाँ पर मेहंदी डिज़ाइंस भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कई सालों से लगातार ये चलता आ रहा है और यहाँ पर कई सारे सीविंग मशीन्स आप देख सकते हैं। कपड़े सिलाई जो करते हैं वो भी यहाँ पर वो सब सिखाया जाता है अच्छी तरह से। यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं। तो आप कितने दिनों से ये सीख रही? 3 महीने 2 महीने से सीख रही हैं हमें। कितने महीने का कोर्स रहता है? 3 महीने का कोर्स है। अच्छा, क्या तुम्हें फीस ले रही हैं आपसे? नहीं, फीस कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, जहाँ पर हमने कंप्यूटर की बात की वहाँ पर भी पैसा नहीं लिया जाता है बैतुल माल में। और यहाँ पर जो कपड़े सिलाई करने का जो सिखाया जाता है, मेहंदी डिज़ाइंस के लिए भी सिखाया जा रहा है, इसमें भी इनको पैसा नहीं लगता है। यहाँ तक कि अरबी तालीम जो यहाँ लड़कियों को और औरतों को दी जा रही है, इसके लिए भी पैसा नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से इनको तालीमात दी जा रही है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे इदारे को आज षड्यंत्र रचा जा रहा है तकसीम करने का। इसी के दौरान आज हम बात करने वाले हैं जनाब अयाज अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब चैनल का, भाई साहब बेंगलोर का, जो आप आगे से आके सवाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। बैतुल माल का मसला आप लोगों ने भी चैनल के ज़रिए से सुना है, मगर आप आकर आप जो तुमने देखा अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे करके, इसकी ये जो बैतुल माल को बर्बाद करने की वजह एक है पहली कि वक्फ ऑफिसरों और वक्फ बोर्ड की तरफ से इंक्वायरी नहीं हुई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, इसकी पहली वजह है। दूसरी वजह, ये जो लोग ले रहे हैं अपने मतलब के लिए ले रहे हैं, इदारे की अच्छाई के लिए ले नहीं रहे हैं, अपने मतलब के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में अभी बोलने के लिए मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है और मुझे शर्म भी आ रही है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बोलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सब लोग, मैं 2-3 बार चैनलों में देखा कि गरीब लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं। कोई गरीब नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको दिया है। ये थोड़ा उनका हक़ है, वो अपना हक़ आके लेते हैं यहाँ पे अपना हक़, और मैं भी उनका हक़ की तरह देता हूँ। ऐसा नहीं कि गरीब आ रहा है उनको फ्री दे रहा हूँ, ये कुछ भी फ्री नहीं है। ये उनका हक़ है, उनका हक़ उन तक अदा किया जा रहा है। हाँ, और ये ऐसे सब काम को रोकने के लिए ऐसे सब जो यहाँ के लोकल रहते हैं जो इस पर बुरी नज़र रखते हैं, हाँ, इनको सोचना चाहिए। अगर से हम लोग ये पहले आके तो इंक्वायरी करो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से एक्टिविटी करके। आपको पता ही नहीं, आप सिर्फ अपनी रोज़ी के लिए आके बैतुल माल का सर कत्ल कर रहे हो, सर अलग कर रहे हो बैतुल माल का। सर, क्या कहना है यहाँ के इदारे वालों का? ये इदारों वालों के मतलब यहाँ जो भी इदारे हैं, यहाँ पे जो भी बड़े बड़े इदारे हैं जैसे कि मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, 3-4 दिन 15 दिन से ये जो प्रॉब्लम चल रहा है आप सबको पता ही है। मैं चाहता हूँ कि जुम्मा के दिन अगरचे कल हमारी बात होने वाली है, हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे नहीं हुई तो सारे लोग रोड पर आए। जुम्मा के दिन असर के बाद इंशाअल्लाह हम लोगों यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये धरना देंगे इंशाअल्लाह 20 फ्राइडे की असर के बाद। आप लोग सब आकर जुड़ने का मतलब एक ही है कि आइंदा कोई एक तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें 100% गारंटी है ये कैंसिल तो होना है होएगा इंशाल्लाह। और अगर हम सब मिलकर इसको मजबूती से अपनी ताकत से, किसी की ताकत लेकर नहीं, किसी बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनकी ताकत लेकर नहीं, वरना ये हम लोग को कमज़ोर कर देंगे। इनकी ताकत के बगैर हम लोग मिलकर इस इदारे के लिए धरना देंगे इंशाल्लाह, ताकि और कोई इस पर अंगली ना उठाए, उस पर आंख ना लगे। सर, फ्राइडे जो प्रोटेस्ट बड़े पैमाने में होने वाला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि शिवाजी नगर की सारी आवाम आपके यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हक में आगे आएंगे और प्रोटेस्ट के लिए हिस्सेदार बनेंगे? लेकिन इसके साथ साथ आपको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह, तैयार हैं? जी इंशाल्लाह मुझे कानून के मुताबिक जो रूल्स है उसके मुताबिक ही धरना देंगे। उसको जो फॉलो करना है, कैसे करना है, सब हमें पता इंशाल्लाह बात हुई है और कानून के मुताबिक ही करेंगे। और ये जो काम हो रहा है मेरा नहीं है,
सुन लो थोड़ा गौर से आप सब, ये मेरा काम नहीं है। अगरचे मुझे मेरा काम बजाना था तो मैं यहाँ पे अगरचे मुझे बैठना रहता तो इसकी मान वाली पहले ही कर लेता मैं। मुझे इदारे को बचाना है। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप आओ बचाओ करके, क्योंकि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है हमारी। एक बात अगर सबकी एक दिमाग में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आग की तरह फैल जाती है। इसको किसी को एडवर्टाइजमेंट करने की कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है, ये पूरी आवाम का है, पूरी आवाम का है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप एक एडवाइजरी कमेटी है तो आप इस इदारे को चला रहे हैं, आपको हिसाब किताब पैसों का आप कर रहे हैं या वक्फ ऑफिसर कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। ये सब वक्फ ऑफिसर के अंडर में है, मेरे अंडर में कुछ पैसे का लेन देन नहीं है। यहाँ जो भी पैसे लिया जाता है वो वक्फ ऑफिसर के सरदार भी करके एडिटर हैं, वो आते हैं, वो आके उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। इसके पैसे का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी बहुत खुश हैं, उनको भी पता है यहाँ पे काम अच्छे से चल रहा है करके। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इतनी बड़ी हरकत हो गई है, और थोड़ी सी ऑफिसरों की गलतियों की वजह से इतनी बड़ी हरकत हो गई है। अगर से सुधरा ले, इसको अंदर का अंदर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, वरना इदारों की बेइज्जती और वक्त की बेइज्जती रोड पर आएंगी। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि इदारों में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखो इतने बड़े पोस्टों पे इतने बड़े लोग बैठे हैं। शिवाजी नगर की जान है बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मैं क्या बताऊँ, इतने बड़े पोस्टों पर इतने बड़े लोग बैठ के वो छोटे से इंसान को पता नहीं वो क्या किया है, वो कितने पैसे खर्च किया है। हाँ पता है पैसा वाला है वो, कितने पैसे खर्च किया होगा कि किसी की आवाज़ नहीं पूरे बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों की। कोई क्या मतलब इसके पैरों पे लेके आके रख दिया है बैतुल माल को, मतलब क्या है ये? हाँ इतने बड़े ओहदों पे बैठे लोग हैं, आकर बैठ कर उसको बुला कर ये कैंसिल नहीं करा सकते। मुझे बोल रहे हैं कोर्ट को जाओ करके। अगर जब मैं कोर्ट को जाऊँगा तो लोग बोलेंगे यहाँ पे बैठने के लिए कोर्ट कचहरी घूम रहा है करके। मुझे यहाँ पे बैठना नहीं है, काम करना इंशाल्लाह मरते दम तक यही पे रहता हूँ मैं। इंशाल्लाह मरते दम तक ये इदारे के लिए काम करूँगा, मेहनत पढ़ूंगा। अल्लाह ने हलाल की रोज़ी दी है, उसमें से खर्च भी करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और बरकत दे, आप लोग मुझे दुआ करें इंशाल्लाह वो भी करूँगा। ये जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हैं उनको देख के आज मुझे अफसोस हो रहा है, कैसे लोग हैं ये। हाँ एक इंसान को बुला के बिल कैंसिल नहीं करा सकते, ये सबको पता है ये गलत हो रहा है करके पीछे बातें कर रहे हैं। हाँ इतने बड़े पोस्टों पर बैठ के इसको बुला कर कैंसिल नहीं करा सकते और वार्निंग नहीं कर सकते कि आइंदा कोई इदारे में 2 इदारा सेकेंड इदारा है इसका है, आइंदा कोई इदारे में जाके गलत तरीके से घुसना मत करके। आप बोल नहीं सकते, आप लोग इतने बड़े पोस्टों में बैठे हैं, उसको बुला के कैंसिल नहीं करा सकते आप। हम लोगों को इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है, आपकी बड़पने की गलती की वजह से आज हम लोग ये घूर रहे हैं। हमें रोडों पे आने के लिए ये बच्चियों को जो बार बार गरीब 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 बोल रहे हैं, वो सब अल्फाज निकालने से पहले 10 बार सोचते थे आप लोग। बच्चियों की इज्जत काट रहे हैं आप, बार बार बोल के मोहल्ले के लोगों की इज्जत काट रहे हैं आप। गरीब 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 का अल्फाज हराम है आपके लिए निकाला आइंदा इंशाल्लाह। इनका हक है, इनका हक अदा करने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे। हमारे बाप दादा की जगह नहीं है। गरीबों का बोल के आप गरीब मत बोले, गलत अल्फाज हैं ये बच्चियां पढ़ रहे हैं क्या गरीब हैं, ये इनका हक है, आगे इनका हक ले रहे हैं। वो बार बार न्यूज़ों में देखे, नींद नहीं आ रही मुझे, बार बार बोल रहे हैं हम गरीब गरीब गरीब। गरीब का लफ्ज़ मत लो, ये उनका हक है, उनका हक दिलवाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे बैठ के टंडल करने के लिए नहीं। ये गरीबों का बात आइंदा मत करो, सारे लोगों की बात करो और उनके हक की बात करो। हक की लड़ाई है, हक पे लड़ो, ये हक की बात है, हक की बात है, हक की बात है, हक के लिए काम कर रहा हूँ। आप लोग साथ दो या ना दो, अल्लाह तो मेरा साथ है ही इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, अल्लाह मैं उनके दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ, मगर अपने लिए नहीं, बैतुल माल से। आज ये आवाज़ बैतुल माल की है, अय्यास की नहीं है। मुझे देख के मेरी बुराइयों को याद मत कर लो, ये बैतुल माल की बात है। मैंने जो भी किया है बैतुल माल के लिए किया है, अपने लिए नहीं। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है इंशाल्लाह, या तो हो सके तो बड़े लोग इसको कैंसिल करें। अगर आप बड़े लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग मोहल्ले के लोग, एरिया के लोग, जो भी दिल से अंदर यहाँ वहाँ जो भी नाम है वहाँ से सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं इंशाल्लाह। सब साथ देने का वादा भी किया है, मुझसे नहीं बैतुल माल से। हम बैतुल माल के लिए काम करेंगे। अय्याज भाई आपके लिए करके नहीं बोल रहे हैं, हम बैतुल माल के लिए, अब उसके हक़ के लिए हम लड़ाई करेंगे बोल रहे हैं इंशाल्लाह। अगर जो रोड पर कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप बड़े लोग भी हैं, आप ज़िम्मेदार भी। और गुजारिश करता हूँ मस्जिद के इमामों से, हमारे जो ज़मीर साहब बददवा किए हैं वो बददवा को क़ायम करें। हर जुमा में इसके बारे में बददवा को बर्दवा करते रहे।
और ये जो ट्रस्ट का जो ऐलान है, जुम्मा की मस्जिदों में किसी से हम आकर नहीं कहेंगे कि आप ऐलान करो, क्योंकि मस्जिद में मैंने बहुत कुछ सदर सेक्रेटरियों को देखा है, वो आगे बढ़ने नहीं देते। आप इमामों से, आलिमों से गुजारिश है, आप लोग इस प्रोटेस्ट में सबके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए सबको थोड़ा ऐलान कर दें इंशाल्लाह। दोस्तों, जो हम यहाँ पर अभी आपको न्यूज़ बता रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु न्यूज़ चैनल में, जो हमारे साथ अयाज अहमद साहब हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिनको बहुत अभी फिक्र हो रही है बैतुल माल के जो भी प्रॉब्लम, जो षड्यंत्र हैं, इनको किस तरह से रचा जा रहा है। यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन प्रोटेस्ट होने वाला है बड़े पैमाने में, उम्मीद है कि आप सब भी यहाँ पर ज्वाइन होंगे और मीडिया भी होगी। अयाज अहमद साहब और यहाँ की जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ जो फ्री में तालीम हासिल करती हैं, जो कि गरीब नहीं है, उनका ये हक है। अयाज अहमद साहब ने भी वही बात बताई कि इनको गरीब ना कहा जाए, बल्कि ये इनका हक है और इनका हक दिलाने के लिए हम एक हों और एक होके जुड़कर इनको इंसाफ दिलाने की हम कोशिश करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ बेंगलुरु।